जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। विगत 100 वर्षों में हमारी व्यक्तिगत और सभ्यताजन्य व्यवस्था को हाइड्रोकार्बन और प्लास्टिक ने बहुत तेजी से बदला है। इस क्षेत्र में अपार रोजगार की संभावनाएं सृजित और विकसित हुई है। उन संभावनाओं के विदोहन के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थाएं शैक्षणिक और प्रायोगिक विकसित किए गए हैं। पूरे देश भर में इस प्रकार के संस्थाएं खुली है और लगातार उन संस्थाओं के माध्यम से हमारे बच्चे उसमें स्किल्ड हो रहे हैं। इसी प्रकार की एक संस्था है सीपेट। सीपेट हमारे बच्चों को रोजगार के लिए न केवल प्रेरित कर रहा है, उसको स्किल्ड भी कर रहा है, उसको समायोजित और व्यवस्थित भी कर रहा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के चर्चा में शामिल हो रहे हैं श्रीमान प्रवीण बी बच्छाप जी। प्रवीण जी, संस्था सीपेट नामक संस्था के आप ज्वाइंट अधिकारी हैं और आपने बड़ी ही तसल्ली से, बड़ी ही व्यवस्था से उस संस्था को सजोने का काम किया है, व्यवस्थित करने का काम किया। प्रवीण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रवीण जी, सबसे तो पहला जो सवाल उठता है कि ये सीपेट आखिर है क्या और किस प्रकार से ये काम कर रहा है? सीपेट जिसका फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये एक स्वायत्त संस्थान है भारत सरकार का। और यहाँ पे रांची में 2017 से हमने यहाँ पे हेयल जो है हमारा रातू रोड हेयल में, तो वहाँ पे हमारा ये संस्थान खुला हुआ है 2017 में। और 2017 से हम यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का है, तो लगभग 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार और झारखंड सरकार के संयुक्त मायने से उन्होंने हुआ है यहाँ पे। और ये जो संस्थान है ये प्लास्टिक डिप्लोमा, जो हमारे पास 2 अलग अलग डिप्लोमा है, उनमें ट्रेनिंग देता है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उसको हम ट्रेनिंग देते हैं 6 मंथ्स के NSQF लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम उसी के साथ साथ हम इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे खुद का आपको प्लास्टिक का कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं, कुछ आइटम्स बनाने हैं, कुछ टेस्टिंग करना है एज़ पर NABL नॉर्म्स, तो वो सब भी हम काम यहाँ पे रांची में कर रहे हैं। प्रवीण जी, तो इस संस्था में जो बच्चे आते हैं, मतलब एडमिशन लेते हैं, वो कैसे आते हैं, किस प्रकार के बच्चे आते हैं? हमारे पास जो डिप्लोमा, जिसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहते हैं, तो ये डिप्लोमा कोर्स जो है वो 3-3 साल के AICTE अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्स है। और इनमें जो एडमिशन होता है वो हमारा खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको हम CAT या CAT हम बोलते हैं। वो अखिल भारतीय, हाँ, वो अखिल भारतीय स्तर में एंट्रेंस होगा, तो उसका भी नोटिफिकेशन भी आ गया है मार्च एंड में, और उसका आखिरी जो तारीख है वो 31 मई है। और उसका फर्स्ट वीक ऑफ जून, जो 9 जून को हमारा उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो। और हमारे झारखंड में भी उसके सेंटर्स रहेंगे, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, वो सभी जगह पे रहेंगे। तो यहाँ पे ये जो कोर्स है, इसको एडमिशन के लिए आपको ये पास होना, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। और एग्ज़ाम देने के बाद फिर उनको उनके चॉइस के हिसाब से, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी सेंटर में। तो अगर वो झारखंड का बच्चा है तो अपने यहाँ पे झारखंड में अप्लाई कर सकता है, बिहार है, बिहार में हाजीपुर हमारा सेंटर, वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और ये 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, और अगर आपका BSc है, BSc साइंस है, या आपका ITI आपने पास किया है, तो वो सब भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इसमें बच्चे अप्लाई करते हैं और अखिल भारतीय स्तर पर जब चयनित होकर के आ जाते हैं, तो आपने जैसे बताया कि जो 3 स्तर के बच्चे हमारे पास में आते हैं, जैसे पहला स्तर है मैट्रिक पास, दूसरा है कि मतलब हायर सेकेंडरी मतलब +2, और तीसरा BSc के भी या IT सेक्टर के बच्चे आते हैं। तो इसमें तीनों स्तर के बच्चों का एडमिशन किन किन विभाग में, किन किन स्तर में होता है? हमारे जो पढ़ाई हो रही, तो 2 ही स्तर की पढ़ाई हो रही? हाँ, हम बताते हैं आपको जी। जैसे ये 10वीं के बाद जो डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा हम जिसको बोलते हैं, तो इसमें डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, जो आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड है, आप अगर कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आपको बॉटल्स बनाना है, पाइप बनाना है प्लास्टिक का, तो वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस वाला जो टेक्नोलॉजी है, वो जो सिखाई है या पढ़ाई है, वो डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में होता है।
ये 3 साल का 3 साल का कोर्स है, ये 10वीं के बाद 10th के बाद होता है जी। दूसरा जो कोर्स है उसको DPMT बोलते हैं, डिप्लोमा इन मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए जो साँचा या मोल्ड जिसको बोला जाता है कि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ मोल्ड बनाना पड़ेगा, कुछ साँचा बनाना पड़ेगा, तो उसमें CNC मशीन यूज़ होता है, उसमें आपका डिज़ाइन CAD/CAM यूज़ होता है। तो ये सब जो सिखाई है या पढ़ाई है, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा ऐड हो जाता है, उसमें डिज़ाइन रिलेटेड ये पक्ष जो है सो प्रोडक्शन का, मैनेजमेंट का पार्ट है। तो वो दूसरा है, उसके लिए है। अगर आपने ITI किया होगा, सपोज आपने ITI इलेक्ट्रिशियन किया है, फिटर किया है, टर्रेट कर्मी किया है, तो आपको लैटरल एंट्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है कि आपका 1 साल कम हो जाता है क्योंकि आपने 12th किया है या आपने बाहर से ITI किया है, तो लैटरल एंट्री में आपका 2 साल का डिप्लोमा हो जाएगा, आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है और फिर आप 2 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट करके आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। आपको अगर लगता है कि मुझे सर हायर एजुकेशन जाना है, मुझे BTech करना है, आगे मुझे और पढ़ाई करना है, तो आप फिर लैटरल एंट्री में BTech में आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन मिल सकता है। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आजकल जो AICT जो है वो पूरा कंट्रोल करता है टेक्निकल एजुकेशन पूरे भारत वर्ष में, तो वो पूरा उनका जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री में आप ले सकते हैं एडमिशन। अच्छा, एक थोड़ा सा क्या है ना कि प्लास्टिक इंडस्ट्री और उसका जो पेट्रोलियम के साथ जो संबंध है, तो झारखंड जैसे प्रांत में क्या इसकी संभावना है? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब हम किसी को भी बताते हैं कि सर प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग, प्लास्टिक डिप्लोमा है या जो भी है, तो सबसे पहले आता है कि ये प्लास्टिक है क्या, क्योंकि हमें वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लास्टिक जो है एक ये सिंथेटिक मटेरियल है, ये मैन मेड मटेरियल है, जो जिसको आदमी ने या हमने खुद ने बनाया है, आदमी ने बनाया है। तो आपको क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल से आपको क्रूड ऑयल निकाल के आप बाहर लेके आते हो, उसको आप डिस्टिलेशन, केमिकल इंजीनियरिंग में एक प्रोसेस है उसको डिस्टिलेशन बोला जाता है। तो उसमें आपका पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन ये सब अलग अलग हो जाता है। तो उसमें जो एक छोटा सा पार्ट आता है जो लगभग 5% से 7% आता है, उसको हम बोलते हैं नैप्था। तो वो नैप्था को हम बाजू में लेके उसको फिर आगे जाके प्रोसेस करके हम उससे मोनोमर बनाते हैं। तो मोनोमर मीन्स एक छोटा सा पार्टिकल है, उसको हम बनाएंगे। वो मोनोमर को फिर अटैच कर करके हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करके हम उसको पॉलीमर या प्लास्टिक बनाते हैं। तो ये इस तरह का प्रोसेस है। तो ये जो प्लास्टिक है ये तो मैन मेड प्रोडक्ट है, सिंथेटिक प्रोडक्ट है। आप अगर नेचुरल प्रोडक्ट में जाते हो तो आपका पेड़ पौधे ये सब भी तो पॉलीमर है, लेकिन वो नेचुरल मटेरियल है। तो ये दोनों में ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो अगर हम देखेंगे कि इंडस्ट्री कैसे हो रहा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है, तो आप देखोगे कि लगभग इसमें 40 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट है आज के डेट में, अभी एट प्रेजेंट इन इंडिया 40 लाख लोग आज प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहा है। इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट, जो हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं कि ग्रोथ रेट क्या है सर, आपका इंडियन ग्रोथ रेट अगर 7 से 8% है, तो आपका प्लास्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है, तो लगभग 13 से 14% इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट ये मार्केट जो है वो 13-14% बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है। और इसका डिमांड है। आगे जाके आप देखोगे कि अगर GDP जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो GDP जो देखा जाता है, तो उसमें हम देखेंगे कि GDP का जो रेट है उसमें 0.5% जो रेट है वो आपका प्लास्टिक इंडस्ट्री से शकल कर रहा है, घरेलू उत्पादन। तो उसमें 0.5% ये इंडस्ट्री भी आपको दे रहा है। और इसका ग्रोथ रेट इतना अच्छा हो रहा है कि आप देखोगे अगले 2030-40 तक जो है इसको और ये आगे बढ़ावा लेके जाएगा और उतना इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, इतना मैन पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। अभी जैसे झारखंड में हम 2017 में हमने जब चालू किया तो काफ़ी कम इंडस्ट्री था जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग का काम करता था। और हमने देखा है कि बहुत सारा स्कीम्स आता है, गवर्नमेंट का आता है, स्टेट गवर्नमेंट का आता है, तो उसमें बहुत सारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट यूज होते हैं। जैसे माइक्रो इरिगेशन प्रोडक्ट्स है, आपका छोटे छोटे ड्रिप के प्रोडक्ट है, आपके पाइप बहुत है, क्योंकि हमें सभी जगह पानी का प्रॉब्लम है, सबको पानी बचाना है, तो ड्रिप इरिगेशन के प्रोडक्ट हो गया, PVC पाइप हो गया, HDP का काला पाइप हो गया ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ये सब बाहर से आ रहा था, हमारे झारखंड में बन नहीं रहा था ज़्यादा। तो अभी जैसे जैसे 2017 के बाद हमने देखा है कि काफ़ी सारे इंडस्ट्री झारखंड में आ गया है और इन लोगों को, हमारे लोकल बच्चों की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे जो पढ़ाई करेंगे वही बच्चे आगे जाके इंडस्ट्री खुद खोलेंगे, खुद इंडस्ट्री डाल सकते हैं, या फिर वो खुद इंडस्ट्री में जाके उनके यहाँ जॉब भी करेंगे। अच्छा प्रवीण जी, एक और इसमें सवाल खड़ा होता है कि ये प्लास्टिक इंडस्ट्री का रिसाइकल विंग भी तो होगा। yes, कि जैसे टूटता फूटता जैसे लोग देखते हैं आमतौर पर खरीद कर जो ले जाता है, तो वो रिसाइकलिंग भी तो होता होगा। yes, तो उसका भी कोई न कहीं उपयोग होता होगा।
उसका भी उद्योग होगा। उद्योग भी है। जैसे अभी उसमें प्लास्टिक का जो कंजम्पशन है वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन वर्जिन जो हम क्रूड ऑयल से बनाते हैं वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे IOCL है, गेल है, आपका रिलायंस है एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़ा बनाता है हाजिरा में। तो IOCL का भी नैप्था प्लांट जो है वो मुरथल में भी है, आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी प्लांट सेटअप हो रहा है। तो ये जो पॉलीमर है ये लगभग 70% मटेरियल जो है आपका जो प्रोसेस है वो वर्जिन मटेरियल से चलता है, जो नेचुरल मटेरियल आता है। फिर जो 30% जो मटेरियल है वो रिसाइकल मटेरियल यूज़ होता है। अभी रिसाइकल मटेरियल का मतलब क्या है कि आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, आपने उसको यूज़ किया है, उसका इस्तेमाल किया है, आपने उसको फेंक दिया, लेकिन आपने अगर फेंका है तो कोई और आदमी जाके उसको उठा लेता है, उसको जमा करता है। और हम जब प्लास्टिक कहते हैं तो प्लास्टिक एक सिंगल प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक में बहुत सारे वैरायटी है, टाइप्स है। जैसे उसमें आप देखोगे कि हम फोन जो यूज करते हैं, हमारा मोबाइल फोन, उसमें जो है वो पॉलीकार्बोनेट यूज होता है। आप अगर पाइप देखोगे तो उसमें पॉलीथीन मटेरियल यूज होता है। कैरी बैग देखो तो उसमें लीनियर डेंसिटी पॉलीथिलीन या LDP जिसको बोला जाता है, पॉलीथीन का टाइप है, तो वो मटेरियल यूज होता है। तो सभी जगह अलग अलग है। आप अब सभी को अगर एक साथ लेके आओगे और उसको रिसाइकल करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें उसको सेग्रीगेशन एट सोर्स, जहाँ पे वो उत्पन्न होता है, उसको अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। और ये अलग अलग करने का काम जो है वो हम भी बच्चों को सिखाते हैं कि आप ये मटेरियल अलग है, इसका प्रॉपर्टीज़ अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, उसको अलग करो, उसको रिसाइकल करना हम सिखाते हैं। हमारे पास सब मशीनरी है यहाँ पे रांची में, तो वो सब करके फिर वो जो है रॉ मटेरियल, जिसका वर्जिन मटेरियल का कॉस्ट, अगर आप आज देखोगे रॉ मटेरियल जो वर्जिन मटेरियल है जो रिलायंस IOCL से आता है, आपका 100-110 रुपये किलो में आता है। ये रॉ मटेरियल जो रिसाइकल्ड मटेरियल है आपको 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिलता है। तो ये कॉस्ट भी बेनिफिट है। और दूसरा, एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है, भी कट करता है। तो उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी कट करता है। जैसे अभी आजकल पूरा रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि आप ये रिसाइकल मटेरियल को आप रोड बनाने में यूज़ कर सकते हो। रोड के लिए भी अभी प्लास्टिक वेस्ट यूज़ हो रहा है। अभी जस्ट मैं पिछले हफ्ते एक जगह पे गया था, चेन्नई तिरुनेलवेली में, तो वहाँ पे आप प्लास्टिक वेस्ट से ऑयल बना सकते हैं। तो ये ऑयल जो है ये आपको बॉयलर्स चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो आपका हो सकता है कि कुछ सालों बाद, 10 सालों बाद, ये पूरा प्लास्टिक वेस्ट आपको दिखेगा ही नहीं और वो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। अच्छा, जब हमारा इंस्टीट्यूट है तो ये तो पूरे झारखंड में मुझे लगता है कि एक ही है झारखंड में होगा। तो इसमें सीट कितने कितने हैं, मतलब? हाँ, हमारे पास यह है डिप्लोमा का जो कोर्स है, ये 2 डिप्लोमा अलग अलग कोर्स है AICTE अप्रूव्ड, और हमारे पास दोनों में 60 सीट का जो है वो फर्स्ट ईयर में हम 60 बच्चों का एडमिशन लेते हैं, फ्रेश जो बच्चों का। और उसके अलावा लैटरल एंट्री में हमारे पास लगभग एक बैच में 10 से 15 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट है cpet.gov.in पे वेबसाइट है, उसी में हमारा ऑनलाइन प्रक्रिया का पूरा दिया हुआ है। और उस पर आप क्लिक करके आप उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ऑनलाइन भर सकते हैं। उसमें फ़ीस रहता है, जैसे बहुत ही नॉमिनल 100 रुपीज़ फीस जो है वो नॉमिनल फ़ीस में आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत बार होता है कि सर हमारा अभी रिजल्ट नहीं आया है, हम कैसे अप्लाई करेंगे? हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम आता है। तो हमने उसको भी ओपन किया है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो अभी तुरंत एग्जाम देके अभी छुट्टी मना रहे हैं, तो वो बच्चे भी भर सकते हैं। उसमें उनको एक क्लिक करना पड़ेगा कि मैंने अभी एग्जाम दिया है, तो उसको आपको फिर वो डाटा आगे का नहीं मांगेगा, तो पासिंग का सर्टिफिकेट वो सब नहीं मांगेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन उसके बेसिस पे आपको हो जाएगा काम। तो इस तरह से हम इस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन नामांकन करवा सकते हैं। अच्छा, जैसा कि थोड़ी जानकारी जो मिली है उसमें स्थानीय बच्चों के लिए भी कुछ इस प्रकार का जो स्किल उनका डेवलप कर देना, या इस प्रकार को उसको ज़्यादा थोड़ा व्यवस्थित कर देना जिससे वो स्वरोजगार कर सकें या किसी कंपनी में छोटे मोटे नौकरी कर सकते हैं, तो ऐसी भी कोई व्यवस्था है? हाँ, तो अभी हमारे पास अलग अलग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि सर हम डिप्लोमा में पूरा फीस नहीं स्पॉन्सर कर सकते, हमारा घर का परिस्थिति काफ़ी खराब है, हमारे काफ़ी, और जैसे कोई मतलब वो कंप्लीट नहीं किया है, हाँ, उसमें पास नहीं किया, छोड़ दिया है, बीच में छोड़ दिया है, तो ऐसे भी बच्चे हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास हमने काफ़ी सारे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसके लिए डिज़ाइन किए हैं हमारे CPET ने। तो ऑल ओवर इंडिया जो हमारे 46
सेंटर्स है अभी आज के डेट में, तो हमने सभी सेंटर्स में लगभग 36 स्किल डेवलपमेंट NSQF अप्रूव्ड, जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसके हिसाब से हमने 36 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और ये लेवल 3 लेवल 4 के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको ऑपरेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। तो जो बच्चा जो उनको लगता है कि नहीं सर मैं इतना टाइम नहीं दे सकता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर हो सकता है कि सर मैं इतना ये नहीं है कि मैं इतना डिप्लोमा करके मैं आगे जाऊँ, तो मुझे छोटा प्रोग्राम चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि ये प्रदेश थोड़ा ऐसे लोग बसे हैं जिनकी आर्थिक दशा काफ़ी कम है, और जो मानसिक भी है वो भी काफ़ी गांव से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो प्रोग्राम आपके पास में है वो कौन कौन से प्रोग्राम? हाँ, तो उसको हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। तो वो 6 मंथ्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जिसमें एडमिशन थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। हम उनका रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं, और ये प्रोग्राम जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा जो CSR जो फंड रहता है, जो अलग अलग PSUs है हमारे झारखंड में है, बाहर के जो PSUs है, तो ये PSUs भी इनको पूरा फंडिंग करते हैं। तो इनको हम क्या होता है कि बच्चों से हम 1 रुपये भी लेते नहीं हैं, उनका फॉर्म फिलिंग से लेके उनको प्लेसमेंट देना तक हमारा जिम्मेदारी है। तो हम उनको पूरा कैंपस प्लेसमेंट में प्लेसमेंट देके फिर हम उनको इंडस्ट्रीज़ में भी भेजते हैं, और ये इंडस्ट्री में जाके ये बच्चे एज अ मशीन ऑपरेटर या मशीन के लिए जो बेसिक काम करना है वो काम वो लोग करते हैं। और ये बच्चे जो है फिर आगे जाके जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे मैं सपोज एक्सपीरियंस मेरा 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो मेरा सैलरी स्ट्रक्चर भी बढ़ता जाएगा, और मैं हो सकता है कि मैं परमानेंट रोल्स पे कंपनी पे आ जाऊँ। तो ऐसा भी इस कोर्सेस में हो रहा है, और इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। और हमारे जो बच्चे हैं जो पुराने बैचेस के, काफ़ी उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम करके वो लोकल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे जमशेदपुर में इंडस्ट्रीज़ है, रांची में इंडस्ट्रीज़ है, तो इनमें अच्छा उनको जॉब मिल रहा है, और हम उनको एज अ सक्सेस स्टोरी हम सबको दिखाते हैं। और मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत बार होता है कि सर डिप्लोमा है, टेक्निकल कोर्स है, तो लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए क्या ऑप्शन है? लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए ये थोड़ा सा मेहनत का काम है। तो सर इसमें इनकी कोई संभावना है? तो वही मैं बहुत क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्वाभाविक है, क्योंकि पेरेंट्स भी हमें पूछते हैं कि सर मेरी तो लड़की है, उसको कैसे कर पाएंगे? तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे लड़कियां आज एज इंडस्ट्रियल सुपरवाइजर में काम कर रही है, इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, और इनका जो काम है सिर्फ प्लास्टिक प्रोडक्शन ही नहीं है, इनका क्वालिटी कंट्रोल भी काम होता है। जैसे आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना है, चेकिंग करना है क्वालिटी ठीक है कि नहीं, तो ये लैब का भी काम हो सकता है, जिसमें टेम्परेचर वो सब मेंटेन्ड है। तो उनमें ये भी पढ़ाते हैं हम, हमारे सिलेबस में है ये सब। तो ये काम में वो लड़कियां भी जा सकती हैं, या फिर आजकल पूरा ऑटोमेटेड लाइन्स है, जिसमें मशीनरी पूरा AC एनवायरनमेंट में मशीन चलते हैं, तो आपको उस एरिया में भी आपको काम करने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर लड़की है हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज कैंपस प्लेसमेंट में आते हैं, तो उनका कहना रहता है कि सर हमें सिर्फ लड़कियां ही चाहिए, हमको बॉयज़ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लड़कियां चाहिए। तो ऐसा भी डिमांड हमारे पास आता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसा है कि पूरा प्लांट जो है वो पूरा लेडीज या गर्ल्स ही चलाता है, पूरा लड़कियाँ चलाती है। तो वो उनको जापानीज कंपनी है, वो पूरा वो लड़कियां ही प्लांट चलाती है, और उनके काफ़ी उनका रिस्पांस आया है, और हमको फीडबैक भी मिला है कि सर आपके जो बच्चे हैं हमें बहुत अच्छा लगा है, और हमको हर साल हमको बच्चे चाहिए। तो ये फीडबैक भी हम हमेशा शेयर करते हैं सभी के साथ, और हमें अच्छा उसका रिस्पांस भी अच्छा आता है। अच्छा, अपने यहाँ कैंपस सिलेक्शन भी? हाँ, हम कैंपस प्लेसमेंट हम अरेंज करते हैं। जैसे हमारे डिप्लोमा में 6 महीने का इंटर्नशिप कंपलसरी है, हमारा सिलेबस में ही लिखा है, क्योंकि AICTE ने भी देखा कि बच्चों को टेक्निकल नॉलेज कम हो रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि आप हर सिलेबस में डिग्री हो या डिप्लोमा हो, उसमें आप इंटर्नशिप करा दीजिए सभी बच्चों का। तो हमारे 6 महीने जो आखिरी के डिप्लोमा के 6 महीने हैं, वो बच्चे इंटर्नशिप में चले जाते हैं, तो उनको वहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है, लगभग 16 से 18,000 स्टाइपेंड भी मिलता है। तो बच्चों को स्टाइपेंड भी मिल जाता है, आप उसमें सीख भी जाते हो इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में। और फिर वहाँ पे इंटर्नशिप खत्म होने के बाद अगर बच्चे को लगता है कि सर मैं यहाँ पे ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं काम करने के लिए रेडी है, तो वो बच्चे वही कंटिन्यू हो जाते हैं। तो अब जो इस प्रकार का जो वातावरण है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इसमें हमारे यहाँ जो एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या झारखंड का कुछ मतलब आरक्षण भी है, या किसी प्रकार का कोई आरक्षण भी है? देखिए, जैसे ऑल ओवर इंडिया हमारे 46 सेंटर्स है, 46 सेंटर है, तो हर स्टेट में लगभग हमारा एक सेंटर है। तो हमारा हर स्टेट में सेंटर खोलने का यही एक उद्देश्य था
कि जो सेंटर जिस स्टेट में है उसी बच्चों को ज़्यादातर लिया जाए, कि आपने झारखंड में है तो हमारे झारखंड के ही बच्चों को ज़्यादातर एडमिशन दिया जाए। तो हम भी यही देखते हैं कि हमारा 90% जो बच्चे हैं वो सभी झारखंड के ही रहते हैं। कुछ अगर सीट खाली हो जाता है, कुछ खाली रहता है, कुछ हमारे बच्चे नहीं ले पाते एडमिशन, तो हमारे यहाँ पे फिर बिहार साइड से भी बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारा एक सेंटर नज़दीक में हाजीपुर में भी है, तो बिहार से भी बच्चे आते हैं। लेकिन हमारा ये सेंटर यहाँ पे स्टेट में खोलने का झारखंड में यही उद्देश्य है कि हम लोकल हमारे झारखंड के बच्चों को ही एडमिशन दें इसमें, और उनको प्रीफरेंस भी है उसमें। अच्छा, अभी तक के हमारे यहाँ से कितने बच्चे मतलब कैंपस सिलेक्शन होकर के हमारा जो कैंपस प्लेसमेंट का, जैसे हमने कहा कि इंटर्नशिप सब में कंपलसरी है, तो हमारे सभी बच्चों को इंटर्नशिप हो जाता है, और सभी बच्चों को इंटर्नशिप उधर कंफर्म भी हो जाता है, मीन सभी बच्चों का वहाँ पे कंफर्मेशन भी हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लगभग सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। 100% प्लेसमेंट हमारे यहाँ पे अभी तक है, और हम वैल्यू ठीक है 100% कहना गलत रहता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक दो बच्चे जो होता है कि वो सर मैं डिप्लोमा में के बाद डिग्री करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा आगे और पढ़ना है, तो एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे डिग्री के लिए आगे चले जाते हैं लैटरल एंट्री में। लेकिन मैक्सिमम सभी बच्चों को प्लेसमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रोवाइड होती है, और कैंपस प्लेसमेंट्स है, इंडस्ट्री के साथ अच्छा टाई अप है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा एडवांस मशीनरी है। ये जो मशीनरी हमारे पास है, यही मशीनरी इंडस्ट्री में भी है। अच्छा, यही इंडस्ट्री में यूज होता है। तो हमारे पास जो मशीनरी है वही इंडस्ट्री में है। बच्चा जैसे ही यहाँ से इंडस्ट्री में जाता है, उसका तो स्वागत होता है कि अरे आपको तो सब आता है, आइए, वेरी गुड। तो उनको ज़्यादा सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पूरा अपना अपना टेक्निकल साउंड होते हैं, और उनको पहले दिन से ही आप जॉब में, काम में आप उनको लगा सकते हो। तो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स भी आता है, और कैंपस प्लेसमेंट में इंडस्ट्री हमेशा रेडी रहता है हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे गांव के बच्चे हैं, यहाँ आकर के रह रहे हैं, तो हॉस्टल भी प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अलग कहीं रहते हैं, ऐसा भी कोई सुविधा है कॉलेज की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से? नहीं, हमारे पास अभी हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, और लगभग 200 बच्चों के हमारे पास कैपेसिटी है हॉस्टल्स की बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के हमारे पास लगभग 50 बच्चों के, लड़कियों के लिए हमारे पास फैसिलिटी हमारे पास इन हाउस है। और अगर किसी को चाहते हैं कि नहीं हम लोकल है, हम रांची से ही है, हम अप डाउन करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। और हॉस्टल का फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारा लगभग 6 महीने का 10,000 फ़ी रहता है सिर्फ रहने का, और खाना जो रहता है वो खाने का लिए आपको अलग मंथली चार्जेस जो है वो हम सिर्फ उसको बच्चे को पे करना पड़ता है। उसके साथ हम यूनिफॉर्म्स होता है, क्योंकि आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हो, आपको जब तक यूनिफॉर्म नहीं होंगे तो सीरियसनेस नहीं आता है, बहुत बार होता है, बिल्कुल ठीक। तो वो यूनिफॉर्म भी हमारे पास रहता है, उनको शूज़ दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है, तो वो सब अपने फीस में हम इंक्लूड कराते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो है, जैसे सिंथेटिक कपड़े का वो हम प्लास्टिक का जो कपड़ा होता है, पॉली जिसको बोलते हैं, इसके बाद जैसे आपने कहा कि एनर्जी, मतलब हम पेट्रोलियम पदार्थ भी इससे निकलता है, तो ऐसी भी कोई ट्रेनिंग हमारे पास में होती है जिसे हमने पॉली कपड़े की ट्रेनिंग दिया, या इस प्रकार का भी कोई ट्रेनिंग अपने यहाँ होता है कि ये अभी नहीं है? जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि जो सिंथेटिक जो ओवन मटेरियल है, जिसको सिंथेटिक टेक्सटाइल जिसको हम बोलते हैं, तो क्योंकि ये भी बड़ा एक मतलब है, तो उसका हम आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे मास्क हो गया, आपने देखा होगा कि कोरोना का टाइम मास्क हमने पहना था, ग्रीन कलर का जो मास्क आता है, व्हाइट कलर का आता है, या उसके अलावा आपने बैग्स भी देखा होगा, सिंथेटिक बैग्स आते हैं। तो ये सब जो है ये पॉलिएस्टर मटेरियल जो है या पेट मटेरियल है, ये पेट मटेरियल से बनाए जाते हैं, और इसका जो मशीनरी है वो काफ़ी अलग आता है, उसका टेक्नोलॉजी अलग है। तो ये जो सिखाना है, तो ये हम उनको पूरा थ्योरेटिकल सिखाते हैं, उनको हम पूरा, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वीडियोज़ अवेलेबल है, वो भी हम उनको दिखाते हैं। और ये जो कोर्स है, ये ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जिनको नया बिजनेस चालू करना है, जैसे आप बोलोगे कि सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड है और मुझे बैंक भी रेडी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उसको हमारे पास अप्रोच हो सकते हो। हम आपको वो टेक्नोलॉजी दिखा सकते हैं, हम आपको वो टेक्नोलॉजी में क्या क्या मशीनरी लगता है, उसमें मटेरियल कौन सा लगता है, ये हम आपको सब सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और फिर उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में या फंडिंग एजेंसीज को सबमिट कीजिए, और उसमें आपको लोन के लिए हेल्प हो सकता है। फिर आप पूछोगे सर ठीक है मैंने अभी ये सब कर दिया है, आगे मेरे को मैन पावर चाहिए, मुझे मैन पावर की ज़रूरत है, तो हमारे पास जो ऑपरेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ऑपरेटर्स हैं, या डिप्लोमा कोर्स के इंजीनियर्स है, ये आपको हेल्प हो सकता है आपके इंडस्ट्री को चलाने के लिए। अच्छा, आपने जो वो कहा कि 6 महीने की जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है, जिसमें हम स्किल्ड करते हैं बच्चों को,
तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, लेकिन कोई कैटेगरी भी है इसमें कि ओवरऑल सबके लिए है? जैसे अभी बहुत सारा CSR में जो होता है तो उनमें बोला जाता है कि आप एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी रखिए, तो उस तरह का रिजर्वेशन पॉलिसी हो सकता है। किसी में होता है कि नहीं सर ये सिर्फ ट्राइबल बच्चों के लिए है, तो आप सिर्फ ट्राइबल बच्चों को प्रेफरेंस दीजिए। तो इस तरह से सभी अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग है, और उसके हिसाब से हम वो नॉर्म्स, एडमिशन ब्रोशर्स वो सब बनाते हैं। पेपर में ऐड भी हम देते हैं काफ़ी सारे। अच्छा। तो पेपर में ऐड दे के भी बच्चे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो वेबसाइट है उसमें भी हमारे पूरे कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। तो आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही करके रखेंगे, और जैसे कोई कोर्स आता है तो हम आपको इन्वॉल्व कर देंगे कि आप आइए, अब ये कोर्स आया हुआ है और आप कर सकते हैं। और हमारे दर्शक को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? यही है कि आप बहुत ज़्यादा जगह पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, और हायर एजुकेशन में जाके भी उनको आगे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो वो सेटिस्फैक्शन अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली टेक्निकल एजुकेशन में आप आ सकते हो। टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सभी जगह पे टेक्निकल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, और आप टेक्निकल नॉलेज लेके आप सीपेट में आइए, आप हमारे यहाँ विजिट कीजिए, और आपको डेफिनेटली उसमें कुछ फ़ायदा होगा और आपका आगे जीवन में सुधार भी होगा। सीपेट में आइए, ट्रेनिंग लीजिए, अपार संभावनाएं हैं, और 13 से 14% ग्रोथ रेट से ये मार्केट विकसित हो रहा है। देश का सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के रूप में यह विकसित हो रहा है, अपार संभावनाएं हैं। ऐसे तमाम विषय पर हमने चर्चा किया, सीपेट पर हमने चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह से अन्य विषय पर हम आगे भी आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आपके सामने मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ मैं विदा लेता हूँ। जोहार, नमस्कार।